हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि हमारी क्या चल रही है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। शिक्षण प्रक्रिया में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? मनोविज्ञान का कर रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स का कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण विधि, जो कि अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, उनका भी हम साथ साथ में क्या अध्ययन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, क्या कर रहे हैं, उनका भी हम साथ साथ में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो आज का हमारा टॉपिक होगा संस्कृत की शिक्षण विधियां। किसकी? संस्कृत की शिक्षण विधियां। आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षण विधियां क्या होती हैं। शिक्षण विधियां एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ रहे हो ना। शिक्षण विधियां क्या है? शिक्षण विधियां एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम को सरल रूप में बालकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या है शिक्षण प्रक्रिया, क्या है, यानी शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि वह वह वस्तुमानों या फिर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम को बालक के आगे एक सहज सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वह क्या होती है? शिक्षण विधियां होती हैं। तो शिक्षण विधियों में आज हम किसका अध्ययन करेंगे? संस्कृत की शिक्षण विधियों का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत की रूपरेखा क्या होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है संस्कृत का। तो सबसे पहले देखेंगे बोर्ड की तरफ, संस्कृत शिक्षण विधियां क्या है। हमारा टॉपिक संस्कृत शिक्षण विधियां। शिक्षणम, यानी शिक्षणम जो शब्द होता है ये किससे मिलके बनता है? तो शिक्षणम शब्द किससे मिलके बनता है? अपन के, यानी शिक्ष धातु और ल्यूट प्रत्यय। किससे? शिक्ष धातु, यानी जो शिक्षणम जो अपन का शब्द है वो किससे मिलके बनता है? शिक्ष धातु और उसमें ल्यूट प्रत्यय होता है। कौन सा? ल्यूट प्रत्यय जुड़ा होता है। किसमें? शिक्षणम में क्या? शिक्ष धातु और ल्यूट प्रत्यय जुड़ा होता है। अगला हमारा क्या आ जाएगा? भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा में कौन सी धातु होती है? भाषा में होती है भास धातु। कौन सी धातु होती है? भास धातु। कौन सी? भास धातु होती है। अच प्रत्यय होता है प्लस टाप प्रत्यय होता है, यानी कि जो भाषा होती है उसमें भास धातु होता है, अच प्रत्यय होता है और टाप प्रत्यय होता है। लेकिन शब्द स्त्रीलिंग का होगा। किसका? भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का होगा, पुल्लिंग का नहीं होगा, नपुंसकलिंग का नहीं होगा। किसका होगा? स्त्रीलिंग का होगा। क्या? भास। भास धातु, टाप प्रत्यय प्लस कौन सा प्रत्यय हो जाएगा अपन का? ये हो जाएगा अच प्रत्यय। अच किसे कहते हैं? स्वर को। हल किसे कहते हैं? व्यंजन को। समझ में आ रहा है ना। संस्कृत है जो सभी भाषाओं की जननी है। क्या है? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी। जननी यानी क्या? जन्म देने वाली। क्या है? जन्म देने वाली। सभी भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है? तो अपन की कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अब क्या है? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र यानी कि तीन भाषाओं का उपयोग किया जाएगा, यानी बालक की शिक्षण प्रक्रिया में तीन भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। तीन भाषाओं में क्या? एक तो होगी हिंदी, एक तो होगी हिंदी, एक होगी अपन की इंग्लिश, और एक होगी वहाँ की जो रूरल लैंग्वेज है। कौन सी रूरल लैंग्वेज, यानी मदर टंग होगी, वो होगी। तो ये हो जाएगा अपन का त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा यानी तीन भाषाएं होंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक क्या होगी जो अपन के परिवेश में जो बोली जाती है वह लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है वो क्या होगी? हमारी त्रिभाषा सूत्र में शामिल होगी। तो त्रिभाषा सूत्र में जो संस्कृत है, संस्कृत को एक वैकल्पिक भाषा माना गया है, यानी कि मदर लैंग्वेज। समझ रहे हो ना, वैकल्पिक भाषा माना गया है जिसे हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जैसे संस्कृत, संस्कृत किससे बना है? तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, किससे? सम उपसर्ग से बना है। क्री धातु है और क्व प्रत्यय, कतवा प्रत्यय। कौन सा? सम उपसर्ग, क्री धातु और कतवा प्रत्यय। कहीं में संस्कृत में सम उपसर्ग, क्री धातु, कतवा प्रत्यय। अब क्या होगा? अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होगा कि संस्कृत कैसी है? जो संस्कृत भाषा को संश्लेषणात्मक है या विश्लेषणात्मक है? तो क्या है कि संश्लेषणात्मक है। संस्कृत भाषा कैसी है? क्या है? संश्लेषणात्मक, यानी कि ये दो भाषाओं को आपस में जोड़ के, यानी दो भाषाओं को आपस में जोड़ के बनी हुई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो इसे क्या कहते हैं? संश्लेषण भाषा कहते हैं। किसको? संस्कृत भाषा को। व्याकरण, व्याकरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है? मतलब जैसे व्याकरण है तो व्याकरण का अन्य नाम क्या होगा? तो अन्य नाम क्या होगा व्याकरण का नाम? शब्दानुशासनम। क्या? शब्दानुशासनम, यानी कि जिस पद्धति के द्वारा हम शब्दों को अनुशासन में रखना सीखते हैं वो शब्दानुशासन कहलाती है, जिसे व्याकरण या अष्टाध्यायी कहते हैं। ये किसने? पतंजलि ने अपने कौन से ग्रंथ? महाभाष्य ग्रंथ में इसका, महाभाष्य ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। किसका? शब्दानुशासनम, यानी व्याकरण या अष्टाध्यायी का पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में उपयोग किया है।
पंचपदीय सोपान, पंचपदीय सोपान किसने दिया? पंचपदीय सोपान दिया है हर्बर्ट। किसने दिया है? हर्बर्ट ने। जिसे पंचपदीय सोपान कहते हैं, यहाँ पर हर्बर्टीय सोपान भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? इसके अंदर क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। जैसे कोई टॉपिक ले लिया हमने, टॉपिक ले लिया तो पहले हम उसकी प्रस्तावना यानी उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम क्या जानते हैं, व्हाट वी नो अबाउट प्रीवियस नॉलेज, समझ रहे हो ना? पूर्व ज्ञान के आधार पर हम क्या जानते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी प्रस्तावना। फिर प्रस्तुतिकरण, यानी कि फिर हम उसके बारे पूर्व ज्ञान के बारे में जान करके फिर वर्तमान में उसे जोड़ करके और फिर उसको हम प्रस्तुत करेंगे, तो वो हो जाएगा क्या? प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। फिर एक प्रीवियस नॉलेज और एक प्रेजेंट नॉलेज, दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल दोनों की जो नॉलेज है उनको हम इक्वल यानी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। उसके बाद क्या जाएगी? सामान्यीकरण। तुलना में फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या सिमिलरिटी निकली, इसमें क्या सिमिलरिटी निकली। समझ रहे हो ना? भूतकाल में क्या सिमिलरिटी थी और वर्तमान काल में क्या सिमिलरिटी है, दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर क्या है? फिर कंपेयर करके और जो हमारी जो एक कॉमन चीज निकलेगी, कॉमन चीज का हम हमारे व्यवहार में, वातावरण में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? सुगम बनेगी। सुगम या सरल बनेगी। समझ रहे हो ना? आगे क्या है? शिक्षा आरंभ होती है। समझ रहे हो ना? हमारे जो संस्कृत है उसमें कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो हमें तो शिक्षा नामक शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है उपनयन संस्कार से। किससे? जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक उपनयन संस्कार होता है, जिससे कि शिक्षा की उत्पत्ति या आरंभ होता है। क्या? जिससे शिक्षा का आरंभ होता है। अब भैया हम आगे जाएंगे तो हम यूं तो देखेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि है, यानी कौन सी शिक्षण प्रक्रिया है, फिर और उसका क्या उद्देश्य है। यानी कि जैसे अपन गणित पढ़ रहे हैं तो गणित का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? यूं ही थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, कोई ना कोई एम तो होगा। फिर उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, यानी सबसे अच्छी तरीका से कौन सी विधि समझा सकती है, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब देखो पहले, यानी व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि, यानी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो व्याकरण का जो उद्देश्य वो है भाषा ज्ञान। व्याकरण के द्वारा क्या करते हैं हम? भाषा ज्ञान, यानी भाषा के बारे में सीखते हैं व्याकरण के द्वारा। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन या निगमन विधि। लेकिन एग्जाम में आगमन और निगमन दोनों कॉमन नहीं आई, एक आ गई आगमन, एक आ गई निगमन, तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी होगी? इनमें होगी आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ। कौन सी होगी? आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होगी। कौन सी? व्याकरण शिक्षण की विधि होगी। अगली क्या जाएगी? गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण यानी कि ग्रहण अभिव्यक्ति, यानी किसी मतलब ज्ञान को ग्रहण करके फिर उसकी अभिव्यक्ति करनी है। समझ रहे हो ना? किसी ज्ञान को ग्रहण करके फिर उसकी अभिव्यक्ति करनी है, वो क्या हो जाएगा अपन का? गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण हो जाएगा। गद्य शिक्षण की सबसे जो प्रभावी और सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी? उद्बोधन या अर्थबोध विधि। यानी उद्बोधन या अर्थबोध विधि, यानी कि उसके अर्थ का बोध। समझ रहे हो ना? गद्य यानी कोई वाक्यांश अपन ने पढ़ लियो और फिर जो अपन वहां से एक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, क्या? एक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अर्थ ग्रहण करेंगे तो उद्बोधन या अर्थबोध विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। किसकी? अपन की गद्य शिक्षण की। फिर क्या आ जाएगी? पद्य शिक्षण की विधि। पद्य में क्या होता है? रसानुभूति, यानी रस की अनुभूति की जाती है। ओहो क्या है, जैसे जैसे होता है ना कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। समझ रहे हो ना? जैसे तुलसी या संसार में और भांति भांति के लोग और सब सो हिलमिल चालिए और नदी नाव संजोग। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही उनसे क्या की एक रस की अनुभूति होती है, एक अच्छी सी ही मतलब जो मन से एक भाव उत्पन्न होते, अनुराग उत्पन्न होता है। क्या होता है? अनुराग उत्पन्न होता है। वो क्या है? और अनुराग उत्पन्न होता है किसमें? पद्य पढ़ने पर। और इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडानुवन विधि। वो कौन सी है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? खंडानुवन विधि। किसकी है? पद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है अपन की? खंडानुवन विधि हो जाएगी। समझ रहे हो ना? और हमारी अब पांचवा क्या आएगी? पांचवी कौन सी आएगी? नाटक शिक्षण विधि। कौन सी? नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण से क्या है?
नाटक शिक्षण से हमारे अंदर क्या है, एक संस्कार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक संस्कार उत्पन्न होता है नाटक से। जैसे हम किसी व्यक्ति की कॉपी करेंगे तो वो नाटक हो जाएगा, नाटक हो जाएगा तो एक संस्कार उत्पन्न होगा। और संस्कार की सबसे जो उत्तम विधि है वो कौन सी? समवाय विधि। कौन सी है? समवाय विधि। कौन सी? समवाय। कौन सी? समवाय विधि है। सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है? समवाय विधि हो जाएगी। इसमें कौन सी विधि हो जाएगी? सबसे अच्छी विधि हो जाएगी कौन सी? समवाय विधि हो जाएगी। फिर कौन सी अपन की? ये तो हो गई चौथी। एक हो जाएगी कौन सी? पांचवी। पांचवी कौन सी हो जाएगी? अनुवाद। अनुवाद शिक्षण के लिए, अनुवाद शिक्षण, अनुवाद शिक्षण क्या है? जैसे हमने संस्कृत में कोई दोहा पढ़ा, समझ रहे हो ना, संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ा, उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो मतलब इसके द्वारा दो भाषाओं का ज्ञान होगा। किसके द्वारा? अनुवाद विधि के द्वारा। एक भाषा को जानकर हम उससे सिमिलरिटी निकाल करके दूसरी भाषा का ज्ञान या बोध करेंगे, जिससे कि हम दूसरी भाषा को भी सीख जाएंगे। तो जो अनुवाद विधि है ये कौन से शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि है? तो इसकी कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी है? तो कौन सी है? द्विभाषा शिक्षण विधि। द्विभाषा शिक्षण विधि। समझ रहे हो ना? तो आज हमने पहले क्या पढ़ा, यानी शिक्षण, शिक्षण कैसे बना, शिक्ष धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय। फिर पढ़ा हमने भाषा कैसे बना। फिर क्या है कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक मातृभाषा होती है। संस्कृत कैसी है? संश्लेषणात्मक, यानी जोड़ करके दो भाषाओं से। पंचपदीय में क्या है? एक तो अपन की कौन सी है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। फिर आ जाएगी तुलना। फिर आ जाएगी क्या? सामान्यकरण। फिर आ जाएगा क्या अपन का? प्रयोग। फिर क्या आ जाएगी? कौन से शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो कौन सी है अपन की? व्याकरण की तो कौन सी है? आगमन विधि सबसे अच्छी है। अपन की गद्य शिक्षण की कौन सी है? उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि है। तो कौन सी है? पद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? खंडान्वयन, यानी खंड खंड करके और फिर हम उसको सीखते हैं। फिर अपन की क्या आ जाएगी? नाटक शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यानी समवाय विधि है। और इधर कौन सी आ जाएगी अपन की? अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? द्विभाषा शिक्षण विधि। कौन सी? द्विभाषा शिक्षण विधि, जिसके द्वारा हम दो भाषाओं का ज्ञान अच्छे से कर पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये हो गई हमारी आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हमारा जो अध्ययन है वो कैसा चल रहा है, और भविष्य के लिए अच्छी सलाह दें। सभी के लिए राम राम।